वेलकम। आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका VMware vSphere पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि VMware vSphere होता क्या है। VMware vSphere एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन सूट है, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं vSphere मेन कंपोनेंट के vSphere के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो vSphere के मेन कंपोनेंट 3 है। पहला है आपका VMware ESXi, दूसरा है आपका VMware vCenter सर्वर, तीसरा है आपका VMware vSphere क्लाइंट, ठीक है। हम इन सब के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल्स लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फोटो शो करता हूं, ठीक है। इमेजिंग सबसे पहले हम बात करते हैं ESXi के। ESXi है क्या? ESXi का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इलास्टिक स्काई एक्स इंस्टॉलेबल, ठीक है। ESXi वो सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हाइपरवाइजर है जिसको कि आप पीसी सर्वर पे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ठीक है। मतलब कि आप क्या लोगे, आपका एक सर्वर लिया, उसके ऊपर क्या डालोगे, ESXi डालोगे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करोगे, आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इस पूरे जो आर्किटेक्चर को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है दिस इज कॉल्ड होस्ट। इस सर्वर को जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, होस्ट, ठीक है। अब सपोज दैट आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, मल्टीपल होस्ट लिए, होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना है होस्ट का, उसे जो बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर क्या है आपका, ग्रुप ऑफ होस्ट, ठीक है। अब हर होस्ट के ऊपर क्या चल रही है, अपनी अपनी क्या चल रही होगी, वर्चुअल मशीन रन हो रही होगी हर होस्ट के ऊपर, ठीक है। किसी वर्चुअल मशीन में आपका एडी चल रहा होगा, किसी वर्चुअल मशीन में आपका IIS चल रहा है, किसी के ऊपर मेल सर्वर चल रहा है, किसी के ऊपर ओरेकल की क्या चल रही होगी, डेटाबेस चल रही होगी, ठीक है। अब क्लस्टर में फायदा क्या होता है वो हम देखते हैं। क्लस्टर में आपका क्या फायदा होगा कि क्लस्टर बनाने से जब कभी आपकी कोई वर्चुअल कोई ESX सर्वर कोई होस्ट डाउन भी हो जाता है तो उसके ऊपर जो भी वर्चुअल मशीन चल रही होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, दूसरे होस्ट के ऊपर मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। जिससे यूजर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपका ये जो होस्ट 1 है वो क्या हो चुका है, डाउन हो गया है, ठीक है। जिससे उसको क्या, जिससे आपके सर्वर्स को, एप्लीकेशंस को क्या मिलेगी, हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब ESXi के बारे में बात करते हैं। तो ESXi जब आप सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं होस्ट के ऊपर, तब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक बायोस जैसा प्रॉम्प्ट मिलेगा, ठीक है। जहां से कि आप क्या कर सकते हैं, होस्ट को IP दे सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। बट वहां से आप VM मशीन को क्रिएट करना, मैनेज करने का काम आप वहां से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए आपको एक दूसरा सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि है आपका VMware vSphere क्लाइंट, ठीक है। आप क्या करोगे, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसके ऊपर क्या डाला हुआ है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, उसके ऊपर क्या डालोगे आप, VMware vSphere क्लाइंट डालेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू किससे कनेक्ट होंगे, हम आपके होस्ट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और होस्ट से कनेक्ट होकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्चुअल मशीन का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप एट अ टाइम vSphere क्लाइंट से केवल एक ही ESXi होस्ट से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास कई सारे होस्ट हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 15 होस्ट हैं, ठीक है। अब 15 होस्ट पे आपको कोई एक जैसी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो अब आप वो vSphere क्लाइंट से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक होस्ट से कनेक्ट होंगे, उसके ऊपर सेटिंग करेंगे, फिर दूसरे होस्ट से कनेक्ट होंगे, उसके ऊपर सेटिंग करेंगे, फिर तीसरे होस्ट से कनेक्ट होंगे, उसके ऊपर सेटिंग करेंगे। इस टाइप से क्या करेंगे, आप 15 होस्ट के ऊपर सेटिंग्स करेंगे, ठीक है, एक जैसी। ये क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही गड़बड़ है ये तो, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में क्या ले आएंगे, एक vCenter सर्वर लाएंगे, ठीक है। और vCenter सर्वर के थ्रू क्या कर पाऊंगा, मैं इन सभी होस्ट को एक साथ क्या कर पाऊंगा, मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है। बट मैं मैनेजमेंट का काम
अब ये वी सेंटर क्या है? वी सेंटर क्या है? कुछ नहीं, एक विंडोज सर्वर 2003 या 2008 की मशीन होगी जिसके ऊपर आप क्या कर दोगे, वी सेंटर सर्वर आपका जो सॉफ्टवेयर वो डाल दोगे, ठीक है। बट मैं जो मैनेजमेंट का काम है वो वी सेंटर सर्वर पे बैठ के नहीं कर पाऊंगा। मैनेजमेंट करने के लिए मुझे अभी भी क्या लगेगा, vSphere क्लाइंट ही लगेगा। जहां पहले मैं vSphere क्लाइंट से डायरेक्टली होस्ट को कनेक्ट कर रहा था, उसकी जगह अब मैं क्या करूंगा, vSphere क्लाइंट से किसको कनेक्ट करूंगा, आपके वी सेंटर सर्वर को कनेक्ट करूंगा, और फिर वी सेंटर सर्वर से मैं इन सभी होस्ट को क्या कर पाऊंगा, एक साथ क्या कर पाऊंगा, मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है। आपका ये जो आर्किटेक्चर जो आपको बना हुआ दिख रहा है, ये जो आपके होस्ट हैं, ये सभी मिला के क्या कहलाते हैं, आपके डेटा सेंटर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि ठीक है, तो ये हमने बात करी। अब हम हमारे फिर से स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। मतलब कि ESXi क्या है? ESXi आपका वो सॉफ्टवेयर है, वो हाइपरवाइजर है जिसके ऊपर क्या करोगे आप, जिसको आप ये सर्वर पे डालोगे और उसके ऊपर क्या करोगे आप, वर्चुअल मशीन्स को रन करोगे, ठीक है। अब आपका vSphere क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर है जिसको आप किसी विंडोज सर्वर पे, विंडोज मशीन पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और जिसके थ्रू आप किसी सिंगल होस्ट को मैनेज कर सकते हैं, या फिर किससे कनेक्ट हो सकते हैं, आप वी सेंटर सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और वी सेंटर सर्वर आपका वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू क्या करते हैं, आप मल्टीपल होस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि सिनारियो क्या है आपका, क्या आप ESX vSphere क्लाइंट से क्या तो सीधे क्या कर सकते हैं कि सिंगल होस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किससे होंगे, vSphere क्लाइंट से किससे कनेक्ट होंगे, आपके वी सेंटर सर्वर से कनेक्ट होंगे, और वी सेंटर सर्वर के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, मल्टीपल होस्ट को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। और जो सर्वर का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द होस्ट, उसे क्या कहा जाएगा, क्लस्टर कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा जो आर्किटेक्चर जो बना है होस्ट का, उसे क्या कहा जाएगा, आपका डेटा सेंटर कहा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।